नमस्कार, आप देख रहे हैं ये बस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। देहरादून में नववर्ष की पूर्व रात्रि पर उत्तराखंड के डीजीपी स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और देहरादून के व्यस्ततम मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीजीपी ने नववर्ष के अवसर पर देहरादून, मसूरी व आसपास के पर्यटक स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन की संभावना को देखते हुए एसएसपी देहरादून को चप्पे चप्पे पर कड़े सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने अधीनस्थ अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान संयमित व्यवहार रखने और पर्यटकों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों का उत्साह वर्धन करते हुए उन्हें प्रदेश वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में नववर्ष के जश्न को लेकर आबकारी विभाग भी सक्रिय हो गया है। अपर आयुक्त आबकारी वीएस चौहान ने बताया कि विभाग नववर्ष के जश्न के दौरान शराब की बिक्री और उसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए विशेष कदम उठा रहा है। आबकारी विभाग का उद्देश्य है कि नववर्ष के जश्न के दौरान शराब का सेवन कर कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ने का प्रयास न करे और शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए विभाग ने विशेष टीमें गठित की हैं जो शराब की अवैध बिक्री और उसके उपयोग पर नजर रखेंगी। अपर आयुक्त आबकारी ने बताया कि विभाग ने नववर्ष के जश्न के दौरान शराब की बिक्री के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा विभाग ने शराब की बिक्री के लिए निर्धारित समय का पालन करने के निर्देश दिए हैं। आबकारी विभाग की इस पहल से नववर्ष के जश्न के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहने की उम्मीद है। ऐसा है कि हम लोगों का मेन काम अभी जो है वो है अवैध शराब की रोकथाम, और लोग जो हैं ऐसे ड्रंकन होकर के ना चलें, उस पर हम लोग रोकथाम करना चाह रहे हैं। सेफली लोग अपने अपने मनाएं, त्यौहार अपने आराम से मनाएं। उसके लिए हमारी पूरी फोर्स, जिसमें 41 हमारे इंस्पेक्टर्स हैं प्रवर्तन के जो जनपदों में तैनात हैं, और उसके अतिरिक्त 4 अलग से इन्फोर्समेंट की टीमें हैं, वो सब फील्ड में उतरी हुई हैं कि लोगों को मतलब बीच में जो शांति और कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए भी, कि लोग सेफली मतलब वो रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग करें अगर करना है तो उसके लिए रोका, अवैध मदिरा के प्रबंधन के लिए रोका हुआ है। वर्ष 2025 की अगर बात की जाए तो धामी सरकार ने प्रदेश के हित में तमाम निर्णय लिए हैं। साथ ही उत्तराखंड प्रदेश को विकास की एक नई गति देने का काम भी धामी सरकार ने किया है। अगर बात की जाए तो धामी सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इसी विषय पर बात करते हुए उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गेरौला ने कहा कि सरकार का प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारी सरकार ने प्रदेश के हित में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस पूरे वर्ष भर के निर्णयों पर बहुत गहनता से अगर हम विचार करें तो मुझे लगता है कि 2025 का साल और साल के अंत में जो जन जन की द्वार के माध्यम से सरकार लोगों तक, पूरे प्रशासन गांव की ओर ले जाने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया है, तो मुझे लगता है कि पूरा साल जन कल्याणकारी योजनाओं को उसके सही पात्र तक ले जाने का साल रहा है। दूसरा, उत्तराखंड हमारा यह सांस्कृतिक रूप से एक बहुत आध्यात्मिक परिवेश को लिए हुए प्रदेश है। इस उत्तराखंड के देवत्व को बचाने का जो भार है हम सबके ऊपर है। इस देवत्व को बचाने के लिए वो चाहे लैंड जिहाद के विषय हों, चाहे वो हो डेमोग्राफी के विषय हों, चाहे वो हो कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के विषय हों, चाहे वो यूसीसी के सफल क्रियान्वयन के विषय हों। वहीं इस विषय पर बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि 2025 का ये बीता वर्ष धामी सरकार का विफल दिखाई दे रहा है। प्रदेश के हित में सरकार की जन विरोधी नीतियां रही हैं। सरकार धराली आपदा में भी पूर्ण रूप से भी विफल रही है। देखिए, जो 2025 बीता है, मुझे लगता है सरकार के लिए बड़ी नाकामयाबियां रही हैं। इस बीच आपने धराली भी आपदा देखी, थराली भी आपदा देखी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम जो हमारे हैं, इसमें जाने वाले श्रद्धालुओं को कितनी दिक्कतों का सामना पड़ा, ये भी हम सबके जो है समक्ष है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अपनी जो ये जन विरोधी नीतियां हैं उनसे सीखने की आवश्यकता है, और पास्ट से जब हम सीखेंगे तभी हम अच्छे भविष्य का जो है निर्माण कर सकते हैं। तो यही है कि देखिए, बीतने वाला साल तो बीत गया कमियों के साथ, कुछ खुशियों के साथ। आने वाले साल को आपको अच्छा बनाना है, और इसके लिए सरकार को प्रयास करना होगा कि जो सौहार्द है, एक प्रेम है, जो यूनिटी है, वो प्रदेश में बनाई रखी जा सके। रुड़की के मंगलौर में हाईवे पर लगातार लगने वाले जाम को लेकर आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ कई घंटों तक मंगलौर के दौरे पर रहे।
उन्होंने एनएच के अधिकारियों के साथ नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ हाईवे के किनारे किए गए अतिक्रमण को जेसीबी के द्वारा हटवाया और आगे से दोबारा हाईवे पर अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि मंगलौर में लगातार चलते जाम को लेकर यूटर्न को लेकर भी वहां कहां देना है उसको भी देखा जा रहा है। जल्द ही अभी व्यवस्थाओं को जांच परख कर हाईवे से जाम का प्रेशर भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारा टेम्पररी वाले रेडी और ये वाले हैं, उनको हमें चालान का कार्रवाई करते हैं। ऐसा चालान का कार्रवाई हमने पहली बार किया होगा तो 5,000 का होगा, अभी इस बार करेंगे तो 10,000। ये लगातार करने से ही इसका एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाती है और उसके अलावा भी कोई भी परमानेंट है उन लोगों को नोटिस देके भी हटा दें। शीतकालीन पर्यटन स्थली औली सहित गोरसो बुग्याल सहित ज्योतिर्मठ क्षेत्र में 31 दिसंबर का जश्न बड़े हर्षोल्लास से मनाने के बाद अब आज नववर्ष की पहले दिन पर्यटकों ने विंटर डेस्टिनेशन औली सहित गोरसो बुग्याल अम्ब्रेला लेक कुवारी पास खुलारा पांगरचूला गुलिंग नीति वैली भविष्य बदरी क्षेत्र के आसपास के दर्शनीय स्थलों की सैर करते हुए यहां की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार किया। सर्द और बादलों से भरे मौसम के बीच आज नए साल के आगाज प्रदेश विदेश के सैलानी औली गोरसो बुग्याल में हॉर्स राइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, एडवेंचर एक्टिविटी, ट्रैकिंग, हाइकिंग, बर्ड वॉचिंग करते नजर आए। बर्फबारी की आस लिए आज यहां पहुंचे पर्यटकों में देश के विभिन्न प्रांतों के साथ साथ देश विदेशों में रहने वाले एनआरआई परिवारों ने गढ़वाल हिमालय की इन हसीन वादियों का जमकर लुत्फ उठाया। So हम लोग थाईलैंड से आए हैं and we came all the way from जोशीमठ। 2 दिन से जोशीमठ में रह रहे हैं और अब हम लोग औली में जाएंगे। यहाँ ट्रैक करके आए हैं। हाय, मेरा नाम प्रोफेसर डानी है। हम लोग थाईलैंड से आए हैं यहाँ और यहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम लोग जोशीमठ में रुके हुए थे 2 दिन तक। उम्मीद तो थी यहाँ बर्फबारी होएगी, हमारा मेन मकसद वही था यहाँ आने का, बट अभी तक बर्फ हुई नहीं है। होपफुली अभी होगी। उसके अलावा भी हमने काफ़ी मज़ा किया। देहरादून के विजिलेंस मुख्यालय में सतर्कता अधिष्ठान यानी विजिलेंस द्वारा वर्ष 2025 में की गई कार्यवाही के संबंध में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस बीच विजिलेंस के निदेशक विजिलेंस डॉक्टर वी मुरुगेशन ने जानकारी देते हुए बताया कि सतर्कता विभाग द्वारा 21 ट्रैप मामलों में अलग अलग विभागों के कुल 26 कर्मचारी, जिनमें 6 सरकारी कर्मचारी और 20 अर्ध सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर 1064 पर आई शिकायतों में कार्रवाई की गई है, जिनमें 14 मामलों में विभिन्न विभागों के 17 लोगों को रंगे हाथों रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया गया और ऐसे में लगभग कुल 6 लाख की रकम बरामद हुई। हमारी जो भ्रष्टाचार निवारण हेल्पलाइन है 1064, उस पे हमें काफी मात्रा में कंप्लेंट्स आता है। उसको हमने आगे लॉजिकल इन तक पहुंचाते हैं। उससे चलते हमने करीब 26 हमारे ऑफिसर्स है, हमारे जो कर्मचारी हैं प्रदेश के, उन्हें रंगे हाथ पकड़े गए रिश्वत लेते हुए। करीब 6 लाख के रकम भी उन्हें रिकवर कराई गई। हमारा मुहिम यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाना है। उस पर हमारे सामान्य जनमानस से हमारा अपील है, कहीं भी उत्तराखंड में कोई भी अधिकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता हो या उनके पास कोई आय से अधिक संपत्ति की सूचना हो तो हमें साझा कर सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।